SP9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने देश की आजादी को लेकर विवादित बयान दे दिया है और जिस बयान पर अब टिप्पणियां आनी शुरू हो चुकी हैं। मणिशंकर अय्यर ने कल राजधानी दिल्ली के एक सेमिनार में कह दिया कि साल 2014 के बाद से हम अमेरिका के गुलाम हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि हम अमेरिकियों के गुलाम बनकर बैठे हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा, पिछले 7 साल में हम देख रहे हैं कि गुटनिरपेक्षता की तो बात ही नहीं होती है, शांति की ही बात नहीं होती है। अमेरिकियों के गुलाम बनकर बैठे हैं और कहते हैं कि चीन से बचो। हम कहे कि चीन के सबसे करीब के दोस्त तो आप ही हो। मणिशंकर अय्यर बतौर मुख्य अतिथि जिस सेमिनार में ये सब बोल रहे थे वो भारत और रूस के रिश्तों को लेकर आयोजित हुआ था। वो जो कुछ कह रहे थे उसका लबोलुआब ये था कि भारत और रूस के रिश्ते बरसों पुराने हैं, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है ये रिश्ता कमजोर हुआ है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि 2014 तक रूस के साथ हमारे जो संबंध हुआ करते थे वो काफी कम हो चुके हैं, उसमें काफी चोट लगी है। इससे पहले मणिशंकर अय्यर ने मध्यकालीन इतिहास को लेकर अपने ज्ञान की गंगा बहाई थी। उन्होंने कहा, अकबर ने 50 साल तक देश पर राज किया। इसी को मद्देनजर रखते हुए जहां मैं रहता था इस सड़क का नाम अकबर रोड था। हमें कोई ऐतराज नहीं था। हमने कभी नहीं कहा कि महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, उसे गैर नहीं समझते। कंगना रनौत ने 1947 में मिली आज़ादी को भीख बताते हुए कहा था कि देश को आज़ादी 2014 में मिली है, तो वहीं कांग्रेस के मणिशंकर अभी भी देश को गुलाम समझते हैं। कंगना ने अपने बयान से कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई और अब कांग्रेस के लिए वही काम मणिशंकर कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर अक्सर तभी सक्रिय होते हैं जब देश में कोई अहम चुनाव होता है और विवादों से तो खैर इनका चोली दामन का नाता है। देश में 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, जिस वजह से अब टिप्पणियां शुरू हो चुकी है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए SP9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।